गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर दिशा निर्देश आपकी जो सेकंड यूनिट चल रही थी उसका आज क्या है, जिसके अंदर क्या बता रही हूँ कि बालक के विकास में समुदाय का क्या योगदान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी 2-3 वीडियो से पहले कि बेसिकली समुदाय क्या होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि समुदाय जो होता है, प्रत्येक समाज का अपना एक समुदाय होता है और जो समुदाय होती है उसकी अपनी एक मान्यताएं होती है, परंपराएं होता है, उसका एक भौतिक प्रावधान होता है, ठीक है ना। इसी तरह मैंने बताया था उसका अपना एक ढांचा होता है और उसकी अपनी विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती है। तो बेसिकली मैंने आपको सामुदायिक स्रोतों के बारे में बताया था। तो ये बताया था कि जब आपको पता है कि जो व्यक्ति होता है वो समाज से जुड़ता है और जो समाज है उसे हम एक समुदाय के रूप में देख सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करवाई जाती है, विभिन्न प्रकार की बच्चे क्या होते हैं आदर्शों को सीखते हैं, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, ठीक है। बच्चे जो भी विचारों को ग्रहण करते हैं लेकिन समाज के द्वारा समुदाय के माध्यम से वो क्या करते हैं, बच्चे उस चीज़ को, उसके जो विचार होते हैं उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ में प्रैक्टिकली करते हैं, व्यवहारिक रूप देते हैं उधर समाज के अंदर। तो और जो समाज है वो क्या है, बेसिकली समुदाय है। तो समुदाय को हम ये कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस के माध्यम से एमपी मुफाद के अनुसार समुदाय है, समुदाय सीखने के विभिन्न समुदाय सीखने के विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सजीव तत्व विस्तृत करके सजीव तत्व विस्तृत करके एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में
विचार ग्रहण किए जाते हैं व्यवहारिक रूप से वहाँ मिलता है, समुदाय में मिलता है। इसलिए वो एक मतलब बच्चों के जो अनुभवों को है, बच्चों के विचारों के अनुभवों को किसमें मानते हैं, समुदाय के रूप में मानते हैं, जो क्या है एक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। बच्चों को उनके विचारों को व्यवहारिक रूप देने में उनकी सेवा करता है, उनकी सहायता करता है। और नवयुवकों को वह क्या करता है, समुदाय और नवयुवकों को अवकाश के सदुपयोग के लिए, जो बेसिकली क्या होता है, जैसे बच्चे विद्यालय स्तर के अंदर जब कोई चीज़ें मतलब ग्रहण कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर वो आपका खाली समय में बैठे हैं तो उनका सदुपयोग करता है, उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं और उनके मनोरंजन के अवसर प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता है कि आप विद्यालय स्तर के अंदर होते हो कि कभी कभी हम आपको बाहर निकालते हैं, समाज से रिलेट करवाते हैं, लोगों के से आप जनसंपर्क स्थापित करते हो, लोगों के साथ समायोजन स्थापित करते हो, क्षेत्रीय भ्रमण आपको कराया जाता है, वो एक समुदाय के रूप में कार्य करता है। इसी तरह आपकी क्रिया मतलब आपकी जो रुचि के अनुसार जो विषय उसे और अच्छा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के समुदायों के टच में आप जाते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो निजी संस्थाएं होती है, इसी की तरह बहुत धार्मिक संस्थाएं होती है, ये सभी आपको दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। एक समुदाय के रूप में क्या करती है, ये आपको सभी प्रकार की चीज़ें प्रदान करती है, जिसके अंदर आपका जो विषय होता है वो भी एक रुचिपूर्ण साबित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बालक होता है बेसिकली मतलब मुफाद ने समुदाय को एक प्रयोगशाला माना है, जो जिसके अंदर बच्चों के व्यवहार मतलब बच्चे जो होते हैं उनके जो विचार होता है उसको व्यवहारिक रूप प्रदान कौन करता है, समाज करता है। अब एक डेफिनेशन और है, एक डेफिनेशन और है मैकगाइवर एवं पेज के शब्दों में ये क्या होते हैं, समुदाय के बारे में जब कभी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे किसी विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जीवन को जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। सब ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, मैकगाइवर और पेज के अनुसार समुदाय क्या होता है कि वो होता है कि जब व्यक्ति छोटे या बड़े
क्योंकि ये नहीं कह सकते हम कि विद्यालय स्तर के अंदर ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, बल्कि विद्यालय से बाहर निकल कर भी, क्योंकि विद्यालय के अंदर एक लिमिटेशन सिखाई जाएगी, लेकिन विद्यालय के अलावा और भी उसके क्या क्या तौर तरीके हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या कितना सही है कितना गलत है, उसकी हर जो भी समस्या है, जितनी भी शंका है, जितने भी उसके आदर्श मूल्यों से रिलेटेड जितने भी उसके अंदर संदेह पैदा होते हैं, वो सब समुदाय ही क्या करता है, उसकी समस्या का हल करता है। क्योंकि हम जितना लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, जितना हम संपर्क स्थापित करेंगे, हम बहुत सी ऐसी बातें सीखते हैं जो हमें एक परिवार और विद्यालय के स्तर में सीखने को नहीं मिलती। तो ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की घोषणाएं कौन मतलब विभिन्न प्रकार की जो संबंधित घोषणाएं कौन बताता है, समुदाय सब प्रकार की चीजें बताता है। तो जो बात है उन्होंने प्रयोगशाला के रूप में दर्जा दिया था, देखिए तो मैकाइवर थे, उन्होंने बच्चों के जीवन यापन से समुदाय को संबंधित किया था कि विभिन्न प्रकार की जो चीजें बहुत सी बातें हैं वो कौन सीखता है, एक तरह से समुदाय ही बच्चों को सिखाता है। एक वैज्ञानिक है विलियम ईगर के अनुसार, विलियम ईगर कहते हैं बताते हैं कि जो समुदाय है वो एक जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, वो समाज में उठता बैठता है। तो उनके अनुसार वो बताते हैं कि बच्चों ने जितने कई वर्षों से जो अनुभव प्राप्त किए हैं बच्चों ने, तो लास्ट निष्कर्ष पे बच्चे यहाँ पहुँचे हैं कि उनका जो पूरा का पूरा उनका जो पूरी की पूरा मतलब एक तरह से उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो व्यक्तित्व है, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा उनका व्यक्तित्व, उनकी जितनी भी सामूहिक क्रियाएं हैं वो समुदाय के माध्यम से ही सर्वोत्तम रूप से प्रदान की जा सकती है। तो इन्होंने विलियम ईगर ने एक बालक को एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानकर ये बताया है कि जो समाज है वो एक समुदाय है, हम समुदाय के अंदर रहते हैं, तो व्यक्ति भी क्या रहता है, समाज के अंदर रहता है, वो समुदाय के अंदर रहता है। तो समुदाय मतलब अपने विचारों को प्रैक्टिकली रूप कौन प्रदान करता है, उनका समुदाय ही उनको प्रदान करता है। तो समुदाय हम कह सकते हैं समाज का एक छोटा सा रूप होता है जिसकी अपनी मान्यता और परंपराएं होती है। तो बालक के विकास में समुदाय का बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्या होता है बच्चे विद्यालय के बाहर भी बहुत सी बातें सीखते हैं जो उसकी शिक्षा में उपयोग आते हैं। तो क्योंकि समुदाय जो होता है उनके आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार ही बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चों को वो वाकिफ कराता है। जो समुदाय के अपने आदर्श है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो नैतिक मूल्य है, उससे बच्चे क्या होते हैं, अवगत होते हैं। क्योंकि उनके अनुसार ही मतलब समुदाय के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार के धर्मों को ग्रहण करता है, विभिन्न प्रकार की बातों को सीखता है। तो ये माना जाता है कि समुदाय के मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति का विकास और व्यक्ति का निर्माण संभव होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बालक के विकास में समुदाय का योगदान है। अब बालक के विकास में समुदाय का योगदान किस प्रकार है, किस प्रकार हम उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, किसके थ्रू हम मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आने वाले के लिए इन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा सिद्ध हो सके। तो इसके पॉइंट्स हैं समुदाय के महत्वपूर्ण निर्देशन, साधनों का जिसमें पहला आता है चिकित्सा सेवा। ये एक सामुदायिक स्रोत माना जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बालकों को या छात्रों को उनके स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी प्रदान होनी चाहिए, उन्हें पूरी की पूरी नॉलेज उनके अंदर होनी चाहिए। तो इसके लिए इसके मार्गदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की चिकित्सालय होती है। तो चिकित्सालयों की जानकारी के लिए और उनकी व्यवस्था के लिए
जो होती है उसका आयोजन किया जाता है। विद्यालय के जो पास में ही है जो चिकित्सालय, मतलब विभिन्न प्रकार की चिकित्सालय हमें देखने को मिलती है। तो जब विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार के कैंपों के माध्यम से उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और हम ये पता लगाते हैं कि विद्यालय के अंदर जो स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जो चेकअप किया गया है कैंप के माध्यम से विद्यालय के अंदर, तो अगर कोई छात्र बहुत ज़्यादा ग्रसित रोगी है, जैसे किसी को नाक की बीमारी, नाक कान गला खराब है, या किसी के लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब गंभीर रूप से अगर कोई बीमारी देखी जाती है, तो क्या करता है विद्यालय स्तर पे जो निर्देशन कर्मचारी होता है, निर्देशन कर्मचारी होता है, वो जो पास के जो विद्यालय के निकटवर्ती जो चिकित्सालय बनाए गए हैं उनको छात्रों को वहाँ भेजा जाता है, जिससे बच्चे वहाँ पे सही होकर आ सके और उन्हें सही निर्देश मिल सके। तो हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सालय सेवा के अंदर ये एक समुदाय, क्योंकि ये समुदाय से रिलेटेड है, समाज का चिकित्सालय है, तो इसमें क्या होता है विद्यालय चिकित्सा सेवा विद्यालय के अंदर इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये विद्यालय के निकट बनाई गई है। विद्यालय के निकट होने की वजह से ये कर्तव्य हो जाता है विद्यालय स्तर पर, विद्यालय के अंदर सभी बच्चों का ये कर्तव्य हो जाता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि बच्चों को सही समय पर सही इलाज प्रोवाइड करवा सके। तो जब हम विभिन्न प्रकार के कैंप बनाते हैं, कैंप के अकॉर्डिंग जब बच्चों का परीक्षण होता है, तो क्या होता है सभी प्रकार के जो ग्रसित होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रसित रोगी होता है, छात्र होता है, उन्हें इसी चिकित्सालय के अंदर भेजा जाता है, उनका चेकअप कराया जाता है, सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। और ये जो निर्देशन कर्मचारी होते हैं उसे विभिन्न प्रकार उसके, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पर्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा जो रोगी, मतलब जो ग्रसित होते हैं, जो मतलब वहाँ पे क्या होता है विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर नियुक्त किए जाते हैं, अच्छे डॉक्टर वहाँ पे होते हैं। तो ये सारी की सारी नॉलेज एक निर्देशन कर्मचारी को होना बहुत जरूरी है विद्यालय स्तर के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के विकास में समुदाय का योगदान इसलिए है क्योंकि चिकित्सा सेवा अगर नहीं होगी तो हम बच्चों का जो हमने परीक्षण किया उसे हम पूरा का पूरा चेकअप नहीं करवा पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा। देखो मानसिक स्वास्थ्य सेवा, तो विद्यालय के अंदर कोई छात्र अगर गंभीर रूप से मानसिक रोगी या मानसिक ग्रसित रोगी है तो ये संभव नहीं है कि हम विद्यालय के अंदर निर्देशन कर्मचारी ही इसका हल निकाल सके या इसकी समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के क्लिनिक्स हैं, जैसे कि सामुदायिक मानसिक क्लिनिक और दूसरा होता है बाल निर्देशन क्लिनिक। ठीक है, सामुदायिक मानसिक क्लिनिक। तो जब कोई बच्चा मानसिक रूप से ग्रसित है और विद्यालय के अंदर उसका उपचार संभव नहीं हो पा रहा, तो हम इसलिए जो सामुदायिक मानसिक क्लिनिक है यहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है, पर्टिकुलर वहाँ पे जाकर बच्चों का इलाज करवाया जाता है, सही निर्देशन प्रदान किया जाता है, वहाँ पे बच्चों का सही सजेशन हो सकता है। और बाल निर्देशन क्लिनिक भी क्या करता है, एक विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए उपचारों की सहायता करता है। मानसिक रूप से जो बच्चे ग्रसित है उनका उपचार की सहायता में बाल निर्देशन क्लिनिक करता है। इसीलिए से आज विभिन्न प्रकार के क्लिनिक्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जैसे कुसमाय जैसे जो विद्यार्थी हैं उनके माता पिता का इलाज भी इस क्लिनिक्स के अंदर हम करवा सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बच्चे या जो बुजुर्ग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं उनको मतलब सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलती और वो मानसिक रूप से ग्रसित होते हैं। तो ये सारे क्लिनिक क्या करते हैं, इसका पूरा का पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, गरीबों को भी क्या करते हैं सही समय पर उनका जो मानसिक स्तर है उस चीज़ को उनका उपचार करने में पूरी की पूरी सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड धार्मिक समूह।
और ये धार्मिक संस्थाएं क्या काम में आती है कि जैसे होता है कि बच्चों को अगर उनके धार्मिक या नैतिक मूल्य या उनके आदर्श है उसमें कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है तो धार्मिक संस्थाओं के द्वारा उनके संदेह को दूर किया जा सकता है, उन्हें सही निर्देशन परामर्श दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ उसमें सही मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा सकता है। तो धार्मिक समूह बेसिकली हमारे अनाथालय होते हैं, वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। हम अनाथालय को धार्मिक संस्था के नाम से जान सकते हैं। ये धार्मिक संस्था क्या करती है, गरीबों को सहायता भी प्रदान करती है, वित्त की सुविधा भी प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के जो बच्चे अगर इससे ग्रसित है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो ये संस्था क्या करती है, सभी प्रकार के क्रियाकलापों में उसकी सहायता करती है। तो ये भी एक भारत के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि आपको पता है कि गरीब बच्चे होते हैं जो अध्ययन नहीं कर पाते, तो ये जो संस्था होती है वो बच्चों को एज ए स्कॉलरशिप या फिर ट्रस्टी के अकॉर्डिंग क्या करती है, कुछ अमाउंट पे करती है, मतलब बच्चों को क्या एक अध्ययन करने के लिए। तो इसमें भी धार्मिक समूह, जो धार्मिक संस्था होती है जो एक समुदाय से रिलेटेड है, तो इसमें भी बच्चों का पूरा योगदान होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्या होता है, सामाजिक ढांचा बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। मतलब वहाँ पे ये आती है गरीबी के काम, जो सामाजिक संस्थाएं की क्या की जाती है, जो मतलब सामाजिक संस्थाएं वहीं उपयोग में ली जाती है जहाँ पे क्या होता है कि जिसके माता पिता लड़ाई कर रहे हैं घर के अंदर, मतलब उन घर वालों के लिए, उन परिवार के लिए बेसिकली सामाजिक सेवाएँ बनाई गई है। जैसे बच्चे, जो गरीब बच्चे को अध्ययन नहीं कर पा रहे, उनके माता पिता 7 दिन पर लड़ते रहते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स उनके घर में चलती रहती है, लड़ाई वगैरह चलती रहती है, ठीक है, बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे सामाजिक संस्थाओं का विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं जो पूरी की पूरी वहाँ पे सहयोग प्रदान करती है। तो जो सामाजिक संस्थाएं उसमें बेसिकली हम लोग बांट सकते हैं सार्वजनिक संस्थाएं, निजी संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं। जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं बेसिकली इसमें एनजीओ वगैरह आते हैं। एनजीओ वगैरह आपको पता है गरीबों की भी सहायता करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है किसी भी समाज में, किसी भी फैमिली में, तो एनजीओ उसका क्या करता है, पूरी की पूरी उसकी हेल्प करता है। निजी संस्थाएं में विभिन्न प्रकार के क्लब्स देखने को मिलते हैं, जैसे लॉयंस क्लब होता है, ठीक है ना, वहाँ में इंटरनेशनल क्लब्स होते हैं। और व्यापारिक संस्थाएं में सारी की सारी जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सारे कुटीर उद्योग वगैरह भी आ सकते हैं। प्रोफेशनल, जैसे हम मानते हैं कि जो टीचिंग है, जो विद्यालय कॉलेजेस है, वो भी प्रोफेशनल का दर्जा दे रही है उन्हें, तो ये भी सारे विद्यालय गवर्नमेंट एफिलेटेड होते हैं, जो बच्चों को पूरी की पूरी सहायता देते हैं, मिड डे मील की जो सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं इसमें आती है, व्यापारिक संस्थाएं में आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, कल आज आपका मेहरबानी है बालक के विकास में समुदाय का किस प्रकार योगदान है। इसी के साथ घर पे